हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक रॉक्स चट्टान लेकर के आई हुई हूँ। चट्टान क्या है? पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो कुछ भी कड़ी चीज़ें, कठोर भूभाग दिखाई देता है, क्या वो सभी चट्टान है? नहीं। चट्टान से तात्पर्य होता है कठोर और मुलायम सभी भाग चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। यानी भूतल निर्माण के सभी पदार्थों को चट्टान कहते हैं। इस चट्टानों के अंतर्गत खनिजों का समूह भी आता है। तो पृथ्वी के ऊपरी ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट, चट्टान कहते हैं। और चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है। चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। आज हम अध्ययन करेंगे आग्नेय चट्टानों के बारे में कि हम आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान ये जो है इग्नियस, लैटिन भाषा के शब्द इग्नियस से बना हुआ है और धरातल पर सर्वप्रथम यही चट्टान सभी जगह पाए जाते थे। इस चट्टानों का निर्माण धरातल के निकले हुए मैग्मा के ठंडा होकर के परिवर्तित होने से बना हुआ है। अर्थात लावा या मैग्मा शीतल होने से बनी चट्टानें जो हैं आग्नेय चट्टान कहलाती है। लावा के ठंडा होने से, मैग्मा के धरातल के ऊपर आने से ठंडा होकर के ये चट्टानें बनती हैं। इसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। आप देख रहे हैं भूगर्भ के अंदर मैग्मा पाया जाता है और ज्वालामुखी के दौरान, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा प्रवाहित होकर के ये धरातल के ऊपर आ जाता है और आकर के ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा लावा के रूप में फैल करके ठंडा हो जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में अनेक प्रकार की कठोरता के कारण से ये आग्नेय चट्टान बनती है, इग्नियस रॉक्स बनता है। ये मैग्मा जो है कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है सरफेस पर आकर के। तो आग्नेय चट्टान धरातल का सबसे पहले बनने वाली चट्टान है और ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा इसका निर्माण जो है अभी भी जारी है। ये आग्नेय चट्टान बहुत प्राचीन काल से है। कुछ नवीन चट्टान धरातल पर लावा के प्रवाह के परिणाम स्वरूप भी आई है। भारत में अरावली है, नीलगिरी, कुड़प्पा, ये सब प्राचीन आग्नेय चट्टानें बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो मैग्मा की जमने की क्रिया बाहर यानी धरातल के ऊपर और धरातल के अंदर दोनों ही स्थानों पर होती है। इनके ठोस होने के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। इग्नियस रॉक्स को 3 भागों में बांटा गया है। इसको पहला कहते हैं पाताली चट्टान, प्लूटोनिक रॉक्स, और दूसरे को कहते हैं मध्यवर्ती अथवा अधिवितलीय हाइपाबेसल इग्नियस रॉक्स, और तीसरा होता है एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक्स रॉक्स। ये 3 प्रकार के रॉक्स देखने को मिलते हैं, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव और प्लूटोनिक। ये 3 प्रकार के रॉक्स देखने को मिल रहा है। तो जो पाताली चट्टानें होती हैं, पहला है प्लूटोनिक। प्लूटोनिक चट्टान हम किसको कहते हैं? या इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब होता है आंतरिक चट्टानें। प्लूटोनिक से तात्पर्य होता है पाताली चट्टानें, जो भूगर्भ का जो मैग्मा होता है वो धरातल पर न आकर के पृथ्वी के भीतरी भागों में अधिक गहराई पर ठंडा होकर के जम जाता है। उससे जो चट्टानें बनती है उसको हम क्या कहते हैं? पाताली चट्टानें कहते हैं। इन्हें प्लूटोनिक चट्टान के नाम से जाना जाता है
और ये चट्टान जो होती है रवेदार होती है। मैग्मा बहुत अधिक गहराई पर धीरे धीरे ठंडा होता है और इससे बड़े बड़े रवे पड़ जाते हैं। जैसे आप जानते हैं ग्रेनाइट चट्टान, गैब्रो, ये इसी प्रकार के चट्टान हैं। कैसे चट्टान हैं? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। दूसरा होता है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। भूगर्भ से निकलने वाला अर्धद्रव मैग्मा जब धरातल पर नहीं पहुंचता है और रास्ते में जितनी भी संधियां और दरारें होती है उनमें भर जाता है और भर करके बाद में ये ठंडा होकर के चट्टान का रूप ले लेता है। इनको पाताली चट्टान के ऊपर, बहिर्गामी चट्टान के नीचे, दोनों के मध्य में पाई जाने वाली चट्टान को मध्यवर्ती चट्टान कहते हैं। इसको सेकेंडरी कहा जाता है। और इसमें सील, राल, डाइक, लेपोलिथ, फेकोलिथ इस प्रकार से निर्माण होता है। ये ज्वालामुखी अध्याय में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। लेकोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाइक, इनका अध्ययन किया हमने। तो ये अंदर में बनते हैं। तीसरा है बहिर्गामी या ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान। बहिर्गामी या ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान यानी भूगर्भ से मैग्मा जो है ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा धरातल पर आकर जम जाता है, तो उसे हम बहिर्गामी चट्टान कहते हैं, जिनमें ज्वालामुखी, बम, ब्रेशिया, लेपिली आदि प्रमुख रूप से बनती हैं। भूगर्भ से जो निकला हुआ पदार्थ है वो शीघ्रता से ठंडा हो जाता है और ये चट्टानों में प्रायः रवे नहीं पड़ते हैं। भारत में जैसे दक्कन का लावा पठार और कोलंबिया का पठार बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा निर्मित है। इस प्रकार की चट्टानों में लोहा, चूना, मैग्नीशियम, इनकी क्षार, इनकी मात्रा कम होती है। तो ये तो आग्नेय चट्टान की ये 3 प्रकार आपने देखा बच्चों। और कुछ तो रासायनिक संरचना के आधार पर भी चट्टानों में भेद किया गया है। जैसे अम्ल प्रधान चट्टानें, अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानें, जैसे एसिड इग्नियस रॉक्स इसको कहते हैं। इस नाम के आधार पर अम्ल प्रधान, अम्ल मतलब एसिडिटी, एसिड की जिसमें प्रधानता होती है, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है और एसिड की मात्रा अधिक होती है। जैसे सिलिका की मात्रा इसमें 55% होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टान कहते हैं। इन चट्टानों में फेल्सपार और बिल्लौर एवं स्फटिक की मात्रा अधिक होती है और लोहा और मैग्नीशियम की मात्रा कम पाई जाती है। और इन चट्टानों का उपयोग अधिक करके इमारत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप जानते हैं ग्रेनाइट के बारे में सुना होगा, जो आपके घरों में भी उपयोग होता है, ग्रेनाइट चट्टान लगाई जाती है ना। दूसरी बात है बेसिक इग्नियस रॉक्स। ये चट्टानें अम्ल प्रधान चट्टानों से भी भारी होती है और इनमें लोहे के ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम होता है और चूने की मात्रा अत्यधिक होती है। ये रंग में गहरी काली होती है और इनमें सिलिका की मात्रा 40 से 55% होती है, इसलिए इसको बेसिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। गैब्रो बेसाल्ट इसका उदाहरण है। तीसरा होता है अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, यानी स्वल्प मतलब कुछ मात्रा में सिलिका चट्टानें होती हैं। मतलब कुछ मात्रा में सिलिका की मात्रा होती है, जैसे इसमें 40% से भी कम सिलिका की मात्रा होती है, इसलिए इसको स्वल्प सिलिका आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इसमें बेसिक ऑक्साइड की मात्रा यानी 60% से अधिक होती है। ये चट्टानें जो होता है अधिक समय तक द्रव अवस्था में रहती है, अर्ध द्रव अवस्था में, और इनमें ये धीमी गति से शीतल होती है। ये दूर दूर तक पठार में फैल जाती है और इमारतों में इनका प्रयोग नहीं होता है क्योंकि जल्दी टूट जाती है। और इसका उदाहरण है पेरिडोटाइट, इसका प्रमुख उदाहरण है। तो हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टानों में
कौन कौन सी चट्टानें प्रमुख रूप से होती हैं? जैसे ग्रेनाइट होती है, गैब्रो होता है, बेसाल्ट, डायोराइट, पेरिडोराइट, ये मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानें हैं बच्चों। ग्रेनाइट चट्टानों को सभी पहचानते हैं क्योंकि इमारत बनाने में, घरों में इसका उपयोग अधिक होता है। तो आपने क्या देखा कि आग्नेय चट्टानों के लक्षण क्या है या इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आग्नेय चट्टान जो है किससे बनता है? ज्वालामुखी निर्माण के समय जो मैग्मा बाहर आता है उसके ठंडा होने से आग्नेय चट्टान बनता है। दूसरी बात, आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं होती हैं, ये पूर्ण रूप से सघन होती हैं। ये चट्टानें प्रायः रवेदार होती हैं। ये चट्टानें कठोर होती हैं और रंध्र होती हैं। और रंध्र से मतलब जिसमें पोर युक्त नहीं होता है, पोरस नहीं होता है, छिद्र युक्त नहीं होता है, ये कठोर होती है, अरंध्री होती है। इन चट्टानों में किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं होते हैं क्योंकि ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा धरातल के अंदर से तप्त मैग्मा बाहर आता है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं क्योंकि धरातल के अंदर में बहुत सारे खनिज के भंडार हैं, इसलिए खनिज के भंडार भी इसमें पाए जाते हैं। और इसके क्षेत्र की बात कहें तो भारत है, अरावली पर्वत है, पूर्वी साइबेरिया, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, इन स्थानों पर ये आग्नेय चट्टान पाए जाते हैं। बच्चों, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आपके पास आएंगे और शादिया परतदार चट्टान। और धन्यवाद।